नमस्कार, हैप्पी टू ऑल एंड गुड इवनिंग। आज मैं प्रेरक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके बीच में आया हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब हर कोई अपना पूरा अनुभव समेटते हुए, बटोरते हुए अपना पूरा अनुभव एक प्रेरक एकेडमी के रूप में आपके बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में आपको प्रेजेंट करते हैं। और बड़ा अच्छा इसलिए लगता है, मैं आपको पहला नजारा इसमें दिखाना चाहूंगा कि जितने भी परिचित है वो अपनी पूरी जीवटता के साथ में और पूरी समग्रता के साथ में अपने जिजीविका को लेते हुए अपना पूरा अनुभव अपने बीच में समेट रहे हैं। इसी निमित्त मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। कोरोना काल के बाद में जिस प्रकार का रूपांतरण ऑफलाइन से ऑनलाइन में हुआ और जिस प्रकार से ये महंगाई बढ़ी, हर एक गांव में, गरीब में और खेत खलियान में रहने वाला व्यक्ति आज तो ये पक्की बात है कि शहर में जाकर के उसको सुचारू नहीं जीवंत रख सकता। ऐसी स्थिति में अपने बीच में प्रेरक एकेडमी लीडिंग एग्जाम्स है उनकी तैयारी करवाने के निमित्त अपने बीच में आई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब इन लोगों को बड़ी बड़ी कोचिंगों में ऑफलाइन क्लास लेते हुए जब देखा और आज जब ऑनलाइन क्लास लेते हुए जब देख रहा हूं तो वास्तव में एक सुखद अनुभूति अपने बीच में होती है। मैं सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूंगा हमारे कला संस्कृति के मर्मज्ञ के विद्वान और जो वास्तव में एक यूटोपियन लाइफ से बाहर निकल करके यथार्थवादी जीवन जीते हैं और कहते हैं भाई मुझे पढ़ना है ना तो पहले मेरी असफलताओं को पढ़ो। इस निमित्त वास्तव में ये उनकी बहुत अच्छी बात लगी है। हर एक आदमी अपनी सफलता के गीत गाता है उस परिभाषा में, उस परिभाषा के उस मिथक को तोड़ते हुए एक आदमी कहता है कि आप मेरी असफलता को पढ़ो, मेरी असफलता को पढ़ोगे तब आप सफल बनोगे। मैं आपको जोड़ना चाहूंगा रामस्वरूप जी सर से कि सर जो है वो मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले तो सोनजी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कर्मस्थली पर पधारें, अपने छोटे भाइयों को दिशा निर्देशित करने के लिए, हमें सलाह, समर्थन, सहयोग और हमारे प्रति जो स्नेह और सद्भाव रखने के लिए आप यहाँ पधारे। आपका ढेरों धन्यवाद। सर बड़ी इच्छा थी, कई दिनों से इच्छा थी, मुझे लगता है कि आज वो इच्छा पूरी हुई। इस कोचिंग फील्ड में आपके जो अनुभव है वो मुझे लगता है कि एक वन वे मानते हुए उसको एक ही शॉट में समेकित कर दें। इसको लाने के पीछे सर, ये जो पौधा लगाने के पीछे हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे। सोचने के पीछे का जरिया एक तो ये था कि आखिर यार हम स्वतंत्र होकर पूर्णतः अपने विचारों को हम किस माध्यम से बाहर रखें। तो वैचारिक रूप से स्वतंत्र होकर और विद्यार्थियों के हित में हम लोग क्या कुछ बेहतर कर सकते। तो फिर मैं, मेरे साथ मेरी रीढ़ की हड्डी जिनको मैं कहता हूँ के सर और एसके सर और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय बाजिया जी सर, तो हम लोग बैठे और बैठने के साथ में सर फिर कुछ चंद मिनटों में प्रेरक नाम सामने आया, चंद सेकंडों में इसकी टैगलाइन बाहर आई कि प्रारंभ से परिणाम तक एक ऐसे प्रेरक, एक ऐसे गाइडर, एक ऐसे सलाहकार जो आपके मतलब जिस दिन आप तैयारी करना चालू करें उस दिन से लेकर आपके परिणाम तक आपके साथ रहे। मैं थोड़ा सा रामस्वरूप जी को यह भी कहना चाहूंगा कि सर प्रेरक एकेडमी के बैनर तले किस प्रकार की कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा, थोड़ा सा वो बताएं सर। देखो सर, फिलहाल जो है हम लोगों का टारगेट है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए कुछ करने। इसके पीछे का कारण ये है कि अभी जैसे मानकर चलिए कि अपने बाजिया जी सर हैं, उनको वो 6 बार सेलेक्ट सरकारी सेवाओं में और उनको एक बहुत लंबा तजुर्बा, 9 साल का अनुभव सर मुझे भी है और हमारे आदरणीय एसके सर हैं, इनका भी एक लंबा अनुभव रहा है और हमारे कंटेंट की जो बैकबोन है आदरणीय के सर। तो सर बात ये है कि फिलहाल हम लोग राजस्थान के बच्चों के लिए ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 वहां तक का हम लोग काम करने की सोच रखे, जिसमें अपने जैसे टीचर्स की जितनी सारी वैकेंसीज है वो हो जाएगी और इनिशियल स्टेज के जो बैचेज होते हैं जैसे सीईटी है, आपका प्री बीएसटीसी है, कांस्टेबल वगैरह है, एलडीसी के हैं, ग्रेड 3 है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है। तो बात यह है, अभी जैसे बाजिया जी के बारे में मैंने बताया, ऐसा ही अपने के सर हैं, के सर जियोग्राफी से नेट हैं, ऐसे अपने एसके सर का भी इंग्लिश में नेट है। एक लंबा अध्ययन, अध्यापन और मैनेजमेंट का अनुभव रहा, आपके छात्र भी रहे हैं। तो आप मेरे से बेहतर एसके सर को आप जानते हैं कि इनकी योजनाओं में और इनकी जो रणनीतियां होती है उनमें क्या कुछ दम हो। सब लोग इनकी योग्यता का लोहा मान चुके हैं, आगे भी मानेंगे, टीम प्रेरक के सारथी बने हैं। कुल मिला के बात यह है कि अभी फर्स्ट से अर्ज तक की जितनी भी स्टेट वैकेंसीज है उसको प्रेरक एकेडमी संयोजित करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबकी शुभकामनाएं। मैं तो अब जब बाहर से जब अंदर आया तो वास्तव में सर वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि हर एक टीम का जो बंदा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, चाहे वो कंटेंट तैयार कर रहा है, चाहे वो रील बना रहा है, जो भी है, या फिर अपने लेसन प्लान के रूप में लगा हुआ है, तो जब
इतनी जीवटता के साथ में कोई लगा रहता है ना, वो कहते हैं ना कि आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो निश्चित ही इस प्रकार की परिभाषाओं को पंख देने का काम यदि कोई करे तो वो प्रेरक एकेडमी करेगी। रामस्वरूप सर को और इनकी पूरी टीम को मुझे जहां तक लगता है मुझे परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में आप बेताज बादशाह रहे और आप वे ऑफ एक्सप्रेशन है निश्चित ही काबिले तारीफ है। जहां पर भी जाते हैं, जिस कोचिंग में जाते हैं, आपके बच्चे जो है वो आपको याद करते हैं और अपना अनुभव बच्चों के बीच में जो है वो समर्पित करोगे। इन सब शुभकामनाओं के साथ में कि प्रेरक एकेडमी एक नई संभावना उन बच्चों के बीच में लेकर के आए जो बच्चे वास्तव में संघर्षशील है, शहर में जाकर के महंगे महंगे पीजी में रह करके और बड़े बड़े कोचिंग की फीस देने में असमर्थ है। उनकी संभावनाओं का नाम दूसरा मैं कहूं कि प्रेरक एकेडमी बने। लेकिन स्टूडेंट्स, परिस्थितियों को बदलने का मादा रखो, उनको बदलने की जितनी हैसियत रखो। अगर अपने पिता के हालात गरीबी जैसे हैं तो अपने हाथ में आईफोन कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने पिता के आर्थिक हालात पर या पिता के आर्थिक स्थिति पर एक तमाचा है। अगर अपने को खुद के कर्मों में सच्चाई दिखती है तो आपने देखा होगा, मेरा एक वो वीडियो भी आया था कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम लोग एक्चुअल में कर्म में बिलीव करने वाले लोग, चारों के चारों हम कर्म आधारित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और हम उसी व्यक्तित्व का अनुपालन करते हैं। ये धारणाएं रहती है और हो सकता है मैं मेरी भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहा हूं, हो सकता, लेकिन प्रेरक एकेडमी जब सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जब एक ही देह में जुटी हुई है, इतना अनुभव के साथ में जुटी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित ही एक बड़ी दुनिया क्रिएट करेंगे। और हर एक व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आज स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है और आने वाले दिनों में यदि साहिब की कृपा रही तो यही प्रेरक एकेडमी आने वाले दिनों में स्टेट और यूपीएससी तक अपनी पहुंच पैदा करेगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में मैं फिर से खोकर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं खोकर साहब को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं और सर आपने टाइम दिया, आपने इतना मान सम्मान के साथ में मुझे ये जो भाव अपने शब्दों के रूप में परोसे, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। और प्रेरक एकेडमी के उज्जवल भविष्य की पहली बार अपनी तरफ से शुभकामना प्रेषित करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।